हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए फ्रेंड्स हर रोज़ सुबह में 7 बजे वीडियो मिलता है जीके का, और इस जीके में फ्रेंड्स बिल्कुल आईटीआई लेवल का सारे प्रश्न इसमें रहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 100% गारंटी दे सकता हूँ, 100% गारंटी कि आपका एग्जाम में फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर अभी से आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं और लास्ट एग्जाम तक पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स कोई भी जीके जो है, कोई भी जीके पूछेगा तो यहाँ से पढ़ाया हुआ ही पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग 25 तक पिछला क्वेश्चन में पढ़ लिए थे, आगे हम लोग 26 से पढ़ते हैं पिछला वीडियो में। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? क्या होगा सही जवाब? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो होते हैं, कौन? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12, 14, 15 या फिर 2? ऑप्शन नंबर ए हो जाए फ्रेंड्स, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के ऊपर ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? कितने दिनों के अंदर? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 9 वर्ष? 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 माह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा? 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 542, 545, 550, 552? तो फ्रेंड्स आंसर बताने से पहले एक बात और आवश्यक सूचना। देखिए, आपका फ्रेंड्स साइंस में 50 क्वेश्चन पूछता है और 50 क्वेश्चन को फ्रेंड्स 50 सही करने के लिए एक जो है फ्रेंड्स आपके लिए पीडीएफ तैयार किया गया है, जो फ्रेंड्स अनुभवी शिक्षक द्वारा आपके लिए फ्रेंड्स छाट कर जो है 450 क्वेश्चन लाया गया, 450 क्वेश्चन, जिसमें इसका क्या क्या विशेषता है। इसमें जो है सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर छाटा गया है। सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। साथ में मॉडल पेपर के प्रश्नों को भी उसमें शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप उन 450 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका प्राइस कितना है फ्रेंड्स? मात्र जो है 99 रुपया। कितना है? 99 रुपया फ्रेंड्स, मात्र 99 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 552 हो सकती है। कितनी? 552, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या, बताइए। याद रखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ज़्यादा 250 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है फ्रेंड्स? लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स, महान्यायवादी। कौन होता है फ्रेंड्स? महान्यायवादी होता है। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है?
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है। अब देखिए आपके एग्जाम में फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेम फ्रेंड्स इसी तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, बहुत सारे क्लास भी चल रहा है, उसमें आपको फ्रेंड्स आपको हार्ड क्वेश्चन बताया जाता है। हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, जो ITI का लेवल होता है फ्रेंड्स उसी लेवल के अनुसार वो क्वेश्चन पढ़िए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, तभी जो है आप पास कर पाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, आप कौन कौन सा पढ़ना है अगर आपको ये पता नहीं है तो सिर्फ मेरा वीडियो आप देखते रहिए। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में, बताइए सही जवाब क्या होगा? 2 एवं 12। ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच जो है अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 42 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह का अंतर होना चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो 43 का फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। ठीक है, कौन? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500 है फ्रेंड्स। कितनी है? 500 है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? याद रखिए फ्रेंड्स, 6। कितने फ्रेंड्स? 6 है। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रेंड्स 45 तक ही रहने देते हैं। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, और अगर PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर हमें भी PDF लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।